आज के टाइम पे कार खरीदना एक मिडिल फैमिली वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब कि अगर किसी मिडिल फैमिली के घर में कार खरीद के आ गई तो समझो वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे उनके घर में कोई नया बेबी का जन्म हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, मिडिल फैमिली वाले लोग इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे उनके घर में कोई नया बेबी का जन्म हुआ हो। और हर एक मिडिल फैमिली वाले की चाहत होती है या इच्छा होती है कि हम भी अपनी फैमिली को अपने कार में बैठाते, कहीं घुमाने फिराने ले जाते। ये हर एक मिडिल फैमिली वाला चाहता है, मगर आज के टाइम पे हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जॉब इस हिसाब से नहीं है मार्केट में। और जॉब अगर कहीं मार्केट में है भी तो 20-25 हजार में लोग कमा रहे हैं और घर में ही खर्चे हो जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। मगर मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं, और अगर आपने उस मेथड को फॉलो कर लिया तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा लग्जरी कार हो सकती है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एक मेथड है कि जिस मेथड के थ्रू अगर आप उसे कंटिन्यूअसली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों के पास आपका खुद का अच्छा खासा लग्जरी कार हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं। अमीर लोगों के पास पैसा होता है, उनको सोचना ही नहीं होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती उन लोगों को, क्योंकि इतना पैसा है उन लोगों के पास, वो जब मर्जी जब अपना खुद का कार खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर कोई मिडिल फैमिली का बंदा है और वो ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद उसे रियलाइज हो जाएगा कि वो कैसे कम सैलरी में भी अपना अच्छा खासा एक कार खरीद सकता है और अपनी फैमिली को घुमा फिरा सकता है, कहीं पे भी ले जा सकता है। क्योंकि मिडिल फैमिली के लिए कार खरीदना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जैसे एक मिडिल फैमिली का बंदा कार खरीद के लाता है ना, 4 जगह के लोग आ जाते हैं उस कार को देखने के लिए। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है। और ये सब होगा कैसे? बस एक मेथड को फॉलो करना है, बस एक सिंपल मेथड को फॉलो करना है। और वो मेथड अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके पास आने वाले साल के अंदर एक लग्जरी कार आपके घर पे खड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये होगा कैसे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो मेथड का बात करने वाला हूं उसका नाम है 10-15-15। 10-15-15 क्या है, इसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और सच बताना दोस्तों, अगर आपका भी कोई ड्रीम है कार खरीदना तो कमेंट करके बताना, और आप कितने साल में उस कार को खरीदना चाहते हैं ये भी मुझे बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि 10-15-15 का मेथड क्या है। तो देखिए स्क्रीन पे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूं जिसका नाम है एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको डिटेल में दिखाता हूं कि कैसे ये चीज को पॉसिबल किया जा सकता है बिना किसी दिमाग में टेंशन लिए हुए। देखिए, मान के चलते कि जो मैंने आपको मेथड बताया इसका नाम है 10-15-15। यानी आपको क्या करना है कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट यानी 15% का अगर मार्केट ने आपको रिटर्न दे दिया तो 15, और वहीं अगर हम बात करूं 15 ईयर के लिए आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, यानी 10-15-15। 10,000 की इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न, और 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, 10 से 15 साल, मगर आपके पास डेफिनेटली आपकी एक लग्जरी चमचमाती कार आपके घर पे खड़ी होगी, बस इस मेथड को फॉलो कर लेंगे तो। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कितने पैसे बचा पा रहे हो? कुछ भी नहीं बचा पा रहे हो यार। अगर पैसा बचा पाते तो आपके पास खुद की आज कार खड़ी होती, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि पैसा बचाना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फैमिली को देखना है, घर के खर्चे है, हर एक चीज है, और उन्हीं खर्चों में से आपको अपना खुद के लिए कार खरीदनी है। एक मिडिल फैमिली के लिए अपनी खुद की कार खरीदना एक ड्रीम है, और वो ड्रीम कार पूरा हो सकता है 10-15-15 के मेथड के द्वारा। तो मान के चलते हैं कि अगर आप लोग 10,000 रुपए की पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15% का अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 18 लाख रुपए 15 साल के अंदर। मगर पॉइंट इज दैट कि यहां पे जो 15% का रिटर्न मिला है और 15 साल के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसके ऊपर जो रिटर्न मिला है 43,63,000 रुपए। तब समझिए कितना पावर इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इस मेथड को आप ड्रीम कार सोच लो या कैसे भी करके आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा खासा कार होगी। क्योंकि देखिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 18 लाख रुपए है, और वहीं अगर आपका जो रिटर्न है 43 लाख रुपए, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो पता है कितना अमाउंट बनेगा? देखिए स्क्रीन पे, 61,63,000 रुपए। अब मान के चलते दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू कि जो 61,63,000 रुपए आपके पास हैं, और अगर आपने अभी अपनी जॉब स्टार्ट किया है, ठीक है, मान के चलते कि आपकी जो एज है 20 से 25 साल के आसपास की है, और आपने अपनी जॉब स्टार्ट किया है, और जॉब स्टार्ट करते ही आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पे या ड्रीम कार पे पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट? अब पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने का एक लक्ष्य क्लियर है कि आप लोग एक लक्ष्य की तरफ
एक लक्ष्य के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो लक्ष्य कितने साल में पूरा होगा? 15 साल के अंदर। और अगर आपका लक्ष्य 20 साल का है तो डेफिनेटली आप इससे भी ग्रैंड कार ले सकते हैं। जैसे ही आप 15 को 20 करेंगे तो आपके पास पता है कितना लाख रुपए होगा? देखिए 1,32,00,000 रुपए। अब इसके अंदर आप एक ग्रैंड कार तो ले सकते हैं, अच्छा अपने लिए एक अच्छा सा ड्रीम होम भी ले सकते हैं। दिस इज अ कॉल्ड कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मेजर पावर है क्योंकि यहाँ पे जो मेजर काम है ना वो कंपाउंडिंग कर रहा है, और दूसरा का क्या है जो कंसिस्टेंट है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है। अगर 20 साल आप नहीं भी करते हैं और अगर आप 15 साल करते हैं तो 61,63,000 रुपए नॉट ए स्मॉल अमाउंट यार। इसके अंदर आप अच्छा खासा आप ड्रीम कार ले सकते हैं इसके अंदर। और आपको करना क्या है? 10-15-15 यानी 10,000 की इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न, और 15 साल के लिए अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया। और फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि अभी आपने अपनी जॉब स्टार्ट किया है, लेट्स सपोज कि अगर आपकी एज 20 से 25 साल कुछ भी है, तो आप लोगों ने आने वाले 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर दी, तो जब आपकी एज 40 साल के आसपास पहुंचेगी तो आपके पास आपका खुद का कार होगा और बहुत लग्जरी होगी। क्योंकि जो यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिख रहा है 61 लाख रुपए, छोटा अमाउंट तो है नहीं। और आप भी सोच के देखना दोस्तों कि क्या 40 की एज में आज सब लोगों के पास कोई कार है? नहीं है। क्योंकि लोगों ने किया क्या? अपने इन्वेस्टमेंट को समझा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, किस किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, लोगों ने इस पे ध्यान दिया ही नहीं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट में पावर है, तो आपको आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर यार। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो जैसे कि यहाँ पे तो अभी तो मैंने एग्जांपल कार का दिया है, आप कार भी ले सकते हो। अगर आपका एग्जांपल कोई घर देना है, अभी अपनी मम्मी पापा को घर गिफ्ट करना चाहते हो या कुछ लग्जरी ऐसी चीज खरीदना चाहते हो, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा ये कोई छोटा अमाउंट है नहीं। क्योंकि इस अमाउंट के थ्रू आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। बस आपको आज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। और कमेंट करके बताओ आप लोगों ने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट किया है या नहीं किया है। मैटर ये नहीं करता कि आप स्मॉल कैप में कर रहे हो, लार्ज कैप में कर रहे हो या मिड कैप में कर रहे हो। नहीं, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो अपने पैसे को ब्रेक करके लगाइए, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में। ऐसे करके जब अपने पैसे को लगाओगे तो अच्छा खासा आपके पास वेल्थ बन सकता है। और जो 15 साल का रिटर्न में आपको बताया ना 15%, इससे ज्यादा भी रिटर्न बनता है, इससे भी ज्यादा रिटर्न बनता है। तो अगर ये रिटर्न 15 की जगह 17% भी हो गया ना तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। यानी कि जो अमाउंट 61 लाख रुपए बन रहा है 15% के इंटरेस्ट पे, और वहीं अगर 15 साल के अंदर ये जो रिटर्न मैं बता रहा हूं अगर ये 17% भी हो गया तो आपके पास 73 लाख रुपए होगा। यानी जो 15 साल में, यानी जो 15% पे मिल रहा था वही अगर आप 17% पे अगर मिल जाता है तो आपके पास 73 लाख रुपए हो सकते हैं। मैटर ये करता है कि कितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हो, उतनी जल्दी आपके ड्रीम पूरे होने के चांसेस हैं। और कमेंट करके बताना दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या नहीं किया है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप कोई चीज कहीं से भी सीखते हो तो ज्यादा ही मैटर करता है कि आप अगर वो किसी के साथ शेयर करते हो तो उस बंदे की भी हेल्प हो पाए। तो ये वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है। और कहीं भूल ना जाओ तो इस वीडियो को सेव भी कर लो। 10-15-15 का जो मेथड है, और हर एक फॉर्मूले के ऊपर हर एक कैलकुलेशन काम करता है। तो जो भी आप फॉर्मूला लगाए, जो भी कैलकुलेशन बैठाएं, उसके ऊपर अपना लक्ष्य को क्लियर करके चले कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए कर रहे हैं। और वहीं अगर आप एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट 2 साल 5 साल के लिए कर रहे हो तो मत करो, बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि कार वैसे भी आप नहीं ले पा रहे थे और 2-4 साल में कार वैसे भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि जितना आप मार्केट को टाइम दे रहे हो ना 2-4-5 साल, इसके अंदर पैसा बनेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा बराबर भी हुआ रहे या क्या पता पैसा आपका डाउन भी हो जाए। यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 5 साल के अंदर शायद वो ग्रोथ ना दे पाए। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो 15 साल 20 साल के लिए अगर आप आ रहे हो, कोई आपका ड्रीम है, तो आप SIP से उस चीज को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे तो अचीव नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर करके चले कि जो भी आपका ड्रीम हो एक अच्छे खासे टर्म्स के लिए हो, या अच्छे खासे उसका जो कहते हैं ना पीरियड बहुत ज्यादा लंबा हो, तो ही मार्केट से पॉसिबल है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप लोगों के पास क्या 5 लाख रुपए भी इकट्ठे हैं? बहुत सारे लोगों के पास 5 लाख रुपए भी आज के टाइम पे नहीं है। क्यों? इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की पावर अगर आज के टाइम पे अभी नहीं समझ रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आप समझो कि मतलब एक एक रुपए के लिए भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्योंकि पता थिंकिंग क्या होती है कि कुछ पैसे पड़े हैं तो हम उसको अकाउंट पे रख लेते हैं,
मगर वहीं अगर जो बड़े लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अकाउंट में पैसा रहे चाहे ना रहे, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के रखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा रहेगा तो एक का दो भी होगा, और वही अगर आपका पैसा अगर बैंक में रहेगा तो एक का आधा ही हो जाएगा, दो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन उस हिसाब से चढ़ जाएगी। आप इस चीज को समझ के चलो ना, कि आपका पैसा मान लीजिए कि 100 रुपए आपने किसी बैंक में रख के एक साल के लिए छोड़ दिया और 6-7% इन्फ्लेशन चढ़ गया, तो आपका पैसा कितना बचा? 94 रुपए के आसपास रह गया, 93 रुपए के आसपास रह गया। तो इस चीज को सोच समझ के चलिए, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए, और कोई भी आपका ड्रीम हो तो उसके लिए टारगेट सेट कीजिए कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपका टारगेट 2 से 4 साल का है तो मत कीजिए, और अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो आप डेफिनेटली बहुत पैसा निकाल सकते हो और अपने ड्रीम को 2 बार पूरा कर सकते हो। एक बार तो छोड़ो, 2 बार पूरा कर सकते हो अपने ड्रीम को। मगर मैटर ये करता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर। तो जैसे मैंने आपको दिखाया 10, 15, 15, ये मेथड को अगर आप फॉलो करते हो तो 61 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप इस अमाउंट से भी अच्छा खासा लग्जरी कार ले सकते हो, और नहीं तो इस अमाउंट को भी किसी और पर्पस में यूज में ले सकते हो। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी, और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।